राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एक तरफ राज्य और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का मुख्यमंत्री तय करने में जुटा है, उस पर चिंतन मनन मंथन चल रहा है, और दूसरी तरफ राजसमंद जिले की चारों सीट पर भाजपा की जीत के बाद कहीं न कहीं चारों ही विधायक के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि नाथद्वारा, कुंभलगढ़, राजसमंद और भीम चारों ही विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं और चारों ही विधायकों के कहीं न कहीं अलग अलग समीकरणों के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी मंत्रिमंडल में शामिल होने की दौड़ में शामिल हैं। अब कौन किसके सिर पर मंत्री की ताजपोशी आती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्योंकि चर्चाओं का माहौल घर में है, राजनीति की गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों न हर एक विधानसभा में हर एक विधायक को लेकर चर्चा की जाए कि किस आधार पर कौन प्रयास कर सकता है और किस प्रयास पर हाईकमान चर्चा की जा सकती है। इसी को लेकर मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले नाथद्वारा विधानसभा, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी को हराकर विधायक बने विश्वराज सिंह मेवाड़, जो कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, जिसके नाते न सिर्फ नाथद्वारा बल्कि पूरे मेवाड़ पर उनका प्रभाव है। कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराने, और भले ही वो राजनीति में पहली बार चुनाव लड़े हों, लेकिन कहीं न कहीं उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य होने की वजह से पूरे मेवाड़ में उनका प्रभाव है और ऐसे में भाजपा उन्हें मंत्री पद दे सकती है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो कहीं न कहीं उसका फायदा उस चुनाव में भी पार्टी को मिल सकता है। तो उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जिस तरह से दिग्गज नेता को हराया है और विश्वराज सिंह मेवाड़ विधायक बने हैं, उस प्रभाव को देखते हुए कहीं न कहीं ये लग रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह दूसरी विधानसभा राजसमंद, जहां पर दीप्ति माहेश्वरी उपचुनाव के बाद दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं, उनके भी कहीं न कहीं समीकरण बन रहे हैं। खास तौर से मेवाड़ या उदयपुर संभाग में देखें तो दीप्ति माहेश्वरी एकमात्र ऐसी प्रत्याशी महिला विधायक हैं जो कि मेवाड़ से जीती हैं और जयपुर विधानसभा में पहुंची हैं। भाजपा एक तरफ जहां समीकरण बैठा रही है, मुख्य रूप से जो गत दिनों राजनीति हो या हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बातें कहती हो, महिला सशक्तिकरण की बातें जब होती हैं, तब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि राजसमंद विधानसभा की विधायक दीप्ति माहेश्वरी को भी चांस मिल सकता है। भले ही वो उनके अनुभव कम हैं, लेकिन कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो उसमें कहीं न कहीं दीप्ति माहेश्वरी मेवाड़ के लिहाज से भी अग्रणी भूमिका में नजर आती हैं। इस लिहाज से दीप्ति माहेश्वरी के भी चांस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं कुंभलगढ़ विधानसभा। कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जो कि 1993 से 23 तक लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और इस दौरान मुख्य रूप से वो 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। खास तौर से 3 बार लगातार विधायक होकर उन्होंने जीत की हैट्रिक भी हासिल की है। आपको बता दें कि वो पहले सिंचाई राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनके राजनीति का एक लंबा अनुभव है। राजसमंद जिले में सबसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव वाले सुरेंद्र सिंह राठौड़ को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के चांस दिख रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ निर्भर करेगा सरकार पर कि कौन मुख्यमंत्री बनता है और किसकी चलती हैं, उस आधार पर, लेकिन कहीं न कहीं सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं और कहीं न कहीं संगठन इस पर विचार कर सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं भीम विधानसभा, जो कि मुख्य रूप से रावत बाहुल्य क्षेत्र हैं और भीम विधानसभा में हरि सिंह रावत, जो कि पहले जीत की हैट्रिक पहले ही लगा चुके हैं और इस बार चौथी बार वो विधायक चुने गए हैं। एक बार पिछली बार सुदर्शन सिंह रावत कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए थे और इस बार फिर से
रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि हरि सिंह पिछले बार मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे, जो राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें होता है। और ख़ास बात यह है कि जो भीम विधानसभा है, रावत समाज, रावत बाहुल्य क्षेत्र हैं और उससे सटता भीम, ब्यावर और जेतान विधानसभा में भी रावत समाज का दबदबा है। और इस रावत समाज के लिहाज से कहीं न कहीं लग रहा है कि हरि सिंह रावत को फिर वही चांस मिल सकता है, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के नज़रिए से भी पार्टी हर दृष्टि से, हर क्षेत्र के लोगों को, हर जातिगत दृष्टि से भी देखेगी। और उस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं भीम विधानसभा में हरि सिंह रावत के ऊपर भी विचार कर सकती हैं। तो ये मुख्य रूप से चर्चा बन रही है, अलग अलग समीकरण बन रहे हैं। नाथद्वारा में विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौड़ और भीम में हरि सिंह रावत, चारों ही विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं हैं। ये चर्चाएं कितनी सही साबित होती हैं मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं चाहे विश्वराज सिंह मेवाड़ हो, सुरेंद्र सिंह राठौड़ हो, दीप्ति माहेश्वरी हो या हरि सिंह रावत, चारों ही विधायकों के कहीं न कहीं अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग समीकरणों के दृष्टि से चारों ही विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने की दौड़ में शामिल दिख रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक अपडेट आता है वह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।